गुड इवनिंग टू ऑल माय क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 6 डेसिमल्स। और आज डेसिमल्स चैप्टर का जो लास्ट वर्कआउट पोर्शन है उसको आज हम लोग शुरू करेंगे और उसको खत्म भी करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना, क्योंकि इधर में भी बहुत सारे ढेर सारे मैं तुम लोगों को छोटा छोटा टिप्स भी तुम लोग को सिखाने वाला हूं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये चूज द करेक्ट ऑप्शन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम लोग बोलते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है which of the following decimals is a like decimal of 3.49? That means they are telling in the first question which of the following decimals is a like decimal of 3.49. तो 3.49 पॉइंट के बाद क्या है? टेंथ प्लेस, उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस। तो हंड्रेड्स प्लेस तक जा रहा है। इधर में कौन सा है हंड्रेड्स प्लेस में जा रहा है? ये तो थाउजेंड्स प्लेस में जा रहा है, ये भी थाउजेंड्स प्लेस में जा रहा है, ये भी थाउजेंड्स प्लेस में जा रहा है। क्यों? क्योंकि टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स प्लेस। सिर्फ देखो रोमन 1 है टेंथ प्लेस और उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस। तो हम लोग को हंड्रेड प्लेस तक जाना है, तो यही है रोमन 1 इज द आंसर। अभी आते हैं नंबर बी। नंबर बी में क्या बोल रहा है? 60.07 माइनस 0.07। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से देखो 7 माइनस 7 0 होता है, 0 माइनस 0 0 ही होगा। फिर डेसिमल आएगा और 60 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 55 आएगा। तो आंसर होगा 55। अगर तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इधर में एक थोड़ा रफ वर्क कर लो, 60.07 और 5.07 रफ वर्क करना बहुत ही अच्छा है। तो तुम लोग रफ वर्क कर सकते हो। तो इधर में 0 0 पॉइंट और इसको तुम लोग काट सकते हो, बोरो करो 1 और ये हो जाएगा 5। तो इधर में 5 आएगा, इधर में 5 आएगा। देखो 55 आ गया। तो इधर में लिख सकते हो 55 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रोमन 1। नंबर सी, which of the following fractions can be written as 0.5 in decimal form? That means 0.5 को अगर फॉर्म में अगर लिखूंगा तो 0.5 अगर मैं ये डेसिमल पॉइंट नहीं लिखता तो मैं लिखूंगा 5/1 लिखूंगा और उसके बाद देखो एक तो डिजिट है तो एक तो 0 आएगा। उसके बाद मैं इसको काटाकाटी कर सकता हूं। देखो 5 1 द 5 2 ज तो कितना आया? 1/2। तो अगर 1/2 आया, देखो इधर में कौन सा ऑप्शन है? नंबर रोमन 4। तो ये है करेक्ट आंसर 1/2। अभी नंबर डी, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द थर्ड डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट? डेसिमल पॉइंट देखो इधर में 3.49, सपोज 3.49। तो दिस इज द डेसिमल पॉइंट, यही है डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट अगर ये है, इसका राइट साइड, ये है राइट साइड, तो ये है राइट और ये है कौन सा साइड? लेफ्ट साइड। मुझे बोल रहा है कि राइट साइड में, देखो राइट साइड में हमको बोल रहा है। तो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द थर्ड डिजिट? थर्ड डिजिट बोल रहा है, तो मतलब 3 ठो डिजिट। तो थर्ड वन, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। मैं एक तो नंबर ले लेता हूं, चलो इधर मैं 5 कर देता हूं। तो ये क्या हो गया? इसका वैल्यू क्या है? टेंस है, TENTHS। इसका क्या है ना? हंड्रेड्स, HUNDREDTHS। और ये है थर्ड प्लेस, इसका क्या है? थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स है इसका। तो इधर में आंसर कौन सा होगा? देखो ये टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो रोमन 3 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर ई में क्या बोल रहा है? Which of the following decimals is greater than 0.17? तो ग्रेटर देन हम लोगों ने सीखा है पहले का वीडियोस में, पहले का पार्ट्स में। देखो इधर में
0 पॉइंट, तो इधर में सभी 0 है, 0 पॉइंट है। उसके बाद देखो जो 10th प्लेस है इसमें क्या है, 1 है, तो बोला है ग्रेटर देन, तो ये है 1, ठीक है। इधर में 10th प्लेस में 1 है, इधर में 0 है, मतलब अगर ये 0 है ये तो स्मॉलर देन हो गया, तो ये तो नहीं लेंगे। उसके बाद भी देखो इधर में 10th प्लेस में क्या है, 0 है, ये भी स्मॉलर देन, और इधर में भी 0 है, तो ये भी नहीं लेंगे। तो अभी देखो सिर्फ एक ही बचा है, तो इधर में देखो ये 9 है इधर में, और इधर में क्या है 7, तो ऑटोमेटिकली 9 इज ग्रेटर। सो ये वाला होगा हम लोग का करेक्ट आंसर, तो रोमन 1, तो रोमन 1 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स कैन बी स्मॉलर देन 2.09, तो हम लोग को निकालना है स्मॉलर देन 2.09। तो देखो 2 पॉइंट, तो इधर में सभी है 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, तो ये वाला देखकर हमको मालूम नहीं होगा। तो अभी उसके बाद फिर से देखना पड़ेगा 10th प्लेस में, 10th प्लेस में ये 0 है, इसमें 9 है, 9 तो बिगर है, तो ये हम लोग नहीं ले सकते, क्रॉस दे देंगे। और इधर में देखो 0, ये भी अभी चलेगा, इधर में है 0, ये भी चलेगा, इधर में 9 है, ये तो नहीं चलेगा, अभी सिर्फ 2 ठो ही बचा है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, ये तो देख लिया। अभी 100th प्लेस में, 100th प्लेस में 9 है, इसमें भी 9 है, तो ये भी अभी चलेगा। इसमें देखो 0 है, देखो 9 से कम 0, तो यही होगा हम लोगों का आंसर। और गौर से देखने से ये देखो 2.090, तो 0 नहीं लिखने से 2.09, तो ये भी 2.09, तो ये दोनों सेम ही है। तो राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर 3। अभी नंबर जी में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 0.0455, तो ये है डेसिमल। तो इधर में कौन सा फ्रैक्शन है, इधर में 4 तो फ्रैक्शन दिया है, कौन सा फ्रैक्शन तुम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने से तुम्हारा ये आंसर आएगा। कोई बात नहीं, तुम क्या करोगे, ये जो 0.0455 है इसको तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए देखो इधर में पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद 0455, 0 का कुछ मीनिंग नहीं है, तो सिर्फ लिखो 455, उसके बाद 1 लिखो, और डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4, 4 ठो डिजिट है, तो 4 ठो 0 आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4। अभी आते हैं नंबर एच, लास्ट वन, द सम ऑफ, तो सम मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम, सम का मतलब एडिशन, हम लोग को ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपली हम लोग ऐड करेंगे 3.45, उसके बाद 2.55, और उसके बाद 1.25, तो 1.25 इसको ऐड कर लो, आंसर तुमको मिल जाएगा 5 5 5 15, 1 कैरी, 1 + 4 5 5 10 12, और फिर से 1 कैरी, 1 + 3 4 5 6 7, तो 7.25 अभी तुमको दिखाई दे रहा है कौन सा आंसर है, रोमन 1। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। चलो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस, दैट मींस वी हैव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल्स गिवन टू अस इनटू फ्रैक्शंस। डेसिमल दिया हुआ है, हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू लिखूंगा, तो उसके बाद डेसिमल पॉइंट नहीं लिखूंगा। अगर मैंने डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखूंगा, और देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ठो डिजिट है, तो 2 ठो 0 आएगा, और यही है हम लोग का आंसर। नंबर बी भी वैसे ही करेंगे, 390 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1, और 2 ठो डिजिट है, तो 2 ठो 0 आएगा, और यही है हम लोग का आंसर। उसके बाद देखो इसमें तुम काट भी सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है, तुम इसको 0 0 भी काट सकते हो। उसके बाद देखो इधर में 3239 डिवाइडेड बाय 1
फॉलोड बाय हाउ मेनी जीरोस, 3 जीरोस, 3 तो जीरो, क्योंकि 3 तो डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद, मतलब राइट साइड में 3 तो डिजिट है। अभी देखो 5127 बाई 1 फॉलोड बाय 2 जीरोस, क्योंकि 2 डिजिट्स आर देयर। इधर में 1999 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 फॉलोड बाय हाउ मेनी जीरोस, 3 जीरोस, 1 2 3, एंड द लास्ट वन नंबर एफ 2095 बाय 1, एक तो डिजिट है तो 10 होगा, और यही है हम लोगों का आंसर। तो देखो सभी आंसर्स, इसका भी आंसर लिख देते हैं, इधर में आंसर लिख देते हैं, इधर में आंसर लिख देते हैं। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, जस्ट ऑपोजिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, डेसिमल से तुमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, अभी फ्रैक्शन दिया हुआ है, तुमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। वेरी वेरी इजी सम, देखो ओनली वन लाइन सम, 22/5, तो 22/5 को डिवाइड कर लो इधर में, तो क्या होगा 5 4 20, तो 2 रिमाइंडर, फिर डेसिमल पॉइंट आएगा, फिर इधर में 0 आएगा, 5 4 20, तो ये आ गया। देखो हम लोग का आंसर कितना है ना, 4.4, एंड दिस इज द आंसर। नाउ वी विल कम टू नंबर बी। तो नंबर बी में 442/20, तो 442 वी विल डिवाइड इट बाय 20, हम लोग डिवाइड करेंगे, 22 40, 4 रिमाइंडर, फिर 2 नीचे आ जाएगा, अगेन 22 40, तो 2 रिमाइंडर, डेसिमल पॉइंट देंगे, 0 आ जाएगा, 21 20। तो ये देखो हम लोग का आंसर आ गया है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा ना, 22.1, एंड दिस इज द आंसर। नाउ 6/5, तो 6/5 को डिवाइड करेंगे, 6 लिखेंगे और बाहर में डिवाइजर में 5 लिखेंगे, तो 5 1 5, तो 1 रिमाइंडर, डेसिमल पॉइंट, उसके बाद 0 आएगा, 5 2 10। तो देखो हम लोगों का आंसर आ गया है कितना ना, 1.2, एंड दिस इज द आंसर। नाउ वी विल कम टू नंबर डी, 7/4, तो 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 4, तो 3 रिमाइंडर, डेसिमल पॉइंट, फिर 0 आएगा, 4 7 28, तो देखो 2 रिमाइंडर, फिर 0 आएगा, 4 5 20, तो देखो आ गया हम लोग का आंसर 1.75, एंड दिस इज द आंसर। वेरी वेरी इजी वन लाइन सम, तुमको एक तो रफ वर्क करना पड़ेगा। अभी चलो आते हैं 25, वी विल डिवाइड इट बाय 2, 2 1 2, तो नथिंग इज द रिमाइंडर, देन 5 विल कम डाउन, 2 2 4, फिर 1, अभी डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 5 10। देखो आ गया हम लोग का आंसर। तो आंसर कितना होगा 12.5, एंड दिस इज द आंसर। बहुत सारे सम्स है। अभी देखो नंबर एफ 3/8, तो 3 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे ना, 8 से, नहीं जाएगा तो 0 पुट करेंगे, डेसिमल आएगा, उसके बाद 30, देखो 8 3 24, अभी 6 आ गया, अभी फिर से 0 पुट करेंगे, 8 7 56, तो 4 रिमाइंडर, फिर 0, 8 5 40, तो देखो आ गया हम लोग का आंसर 0.375, एंड दिस इज द आंसर। अभी हम लोग आते हैं 4/5, तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर तुमको आता है तो, अगर नहीं आता है तो रफ वर्क करो। देखो ये नहीं जाएगा तो 0 पुट करेंगे, डेसिमल पॉइंट, उसके बाद 0 आएगा, तो 40 हो गया, तो 5 8 40, तो देखो आगे हम लोग का कितना है आंसर 0.8, एंड दिस इज द आंसर। अभी देखो 13/4, तो 13, 4 बाहर में, 4 3 12, 1 रिमाइंडर, डेसिमल पॉइंट आएगा, फिर 0, 4 2 8, 2 रिमाइंडर, फिर 0,
4 5 20। तो देखो इधर में हाउ मच यू आर गेटिंग ना 3.25 एंड दिस इज द आंसर। तो h तक हो गया है। अभी आते हैं i। देखो 1/4, तो 1 और उसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो 1/4 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे आंसर क्या होगा 0.25। देखो डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं, यही है आंसर। अगर तुमको डायरेक्टली नहीं आता है तो तुम कर लो इधर में, ठीक है। 0 पुट करो, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर इधर में 0 आएगा। देखो 4 2 8, फिर 2 रिमाइंडर, फिर 0 आएगा। 4 5 20। अगर डायरेक्टली नहीं आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं नहीं आता है, तो रफ वर्क कर लेना। तो रफ वर्क करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 121 और ये है 25। तो ये किससे जाएगा, 1 से तो नहीं जाएगा। 2 डिजिट्स 12, वो भी छोटा है। 3 डिजिट्स तो 25 4 100, तो 21 आ रहा है। अभी फिर से डेसिमल पॉइंट, फिर इधर में 0 पुट करेंगे तो 25 8 200। अभी देखो 10 रिमाइंडर। अभी उसके बाद फिर से 0 पुट करेंगे तो 25 4 100। तो देखो हम लोग का आंसर आ गया है कितना ना 4.84 एंड दिस इज द आंसर। अभी आते हैं नंबर के 5/25। तो 5 अंदर में, 25 बाहर में, नहीं जाएगा 0 पॉइंट, फिर 0 पुट करेंगे। 25 2 50। देखो आ गया। तो कितना होगा ये होगा 0.2 एंड दिस इज द आंसर। अभी हम लोग आते हैं 17/2। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 17 और 2 से। देखो अगर तुम डायरेक्टली आता है तो इधर में लिख दो 8.5 इज द आंसर। अगर डायरेक्टली नहीं आता है तो इसको डिवाइड करो 2 8 16, तो 1 रिमाइंडर, डेसिमल पॉइंट, फिर 0 2 5 10। मैं तो बोलूंगा तुम लोगों को रफ वर्क करो। रफ वर्क करते करते ऐसा टाइम आएगा कि तुमको यू कैन डू इट, मीन्स विदाउट डूइंग एनी रफ वर्क ओनली, डायरेक्ट ओनली यू कैन डू इट, बट फॉर दैट यू नीड प्रैक्टिस टू डू। तो इसके साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्लास 6 स्टूडेंट्स, वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ऐड द फॉलोइंग, मतलब हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे और इसको 0.82 प्लस 23.01 प्लस 0.34, और उसके बाद ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे और आंसर लिख देंगे। मगर ये करने से पहले इधर में हम लोग क्या करेंगे, 0.82 लिखेंगे, 23.01 और 0.34, इधर में इसका एडिशन हम लोग शो करेंगे। तो 2 + 1 3, 3 + 4 7, 8 + 0 8 + 3 11, तो 1 goes up, 1 + 3 4 and this is 2। तो तुमको कितना मिल रहा है आंसर 24.17 and this is the answer. Now we will come to number B. Number B also same type of sum। तो हम लोग आंसर लिखेंगे, पहले लिखेंगे 12.50 प्लस 5.75 प्लस 8.38। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चलो इसको पहले इधर में लिखेंगे और एक बार 12.50, 5.75 और 8.38 इधर में इसको शो करेंगे, ये है 0। तो 0 + 5 5, 5 + 8 13, तो 1 कैरी, 1 + 5 6, 6 + 7 13, 13 + 3 16, और डेसिमल पॉइंट 1 इधर आ जाएगा। 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 8 16, और 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो कितना आ गया, हम लोग ब्लैक पेन से लिख रहे थे 26.63 एंड दिस इज द आंसर। Now we will do number C. Let me explain this one in English. See, it is told here add. So first what we will do, we will write answer and we will simply copy this one and we'll put plus sign. So
3.750 plus 0.674 plus 0.845, and then we will put the answer, we will write the answer, but before that we have to do a rough work. 3.750, 0.674, and the last one is 0.845. So we will add it. So 0 plus 4, 4, 4 plus 5, 9, 5 plus 7, 12, 12 plus 4, 16, 1 carry, 1 plus 7, 8, 8 plus 6, 14, 14 plus 8, 22, and 2 goes up, 2 plus 3, 5. So we got the answer, and what is the answer? 5.269, and this is the answer. And here question number 4, we have completed A also, B also, as well as C. तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, मतलब हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 3 तो सम है A B C, चलो 1 by 1 हम लोग करते हैं। 0.9 फ्रॉम 5.2, अगर फ्रॉम 5.2 है, ये है बड़ा, इसको पहले तुम लोग लिखो, उसके बाद माइनस साइन, उसके बाद 0.9, ये लिख लिया। उसके बाद इधर में तुमको शो करना पड़ेगा 5.2 और नीचे में 0.9, और इधर में तुम इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो 2 और 9 नहीं कर सकते, तो बोरो करना पड़ेगा, तो ये हो गया 12। तो 12 माइनस 9, 3, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, और इधर में 4 आएगा, तो कितना हो गया? 4.3, एंड दिस इज द आंसर। अभी देखो 35.421 फ्रॉम 70, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? पहले 70 लिखेंगे माइनस, उसके बाद 35.421, और इधर में हम लोग आंसर लिखेंगे। मगर ये जो सब्ट्रैक्शन है, इसको तुमको शो करना पड़ेगा 70, तो 70 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं 000, क्योंकि उसके बाद क्या है? 35.421। तो देखो अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो 0 है तो हमको बोरो करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, काटो 9, फिर 10 काटो 9, फिर 10 काटो, और ये हो जाएगा क्या? 9, और वो बन जाएगा 10। तो 10 माइनस 1, 9, 9 माइनस 2, 7, 9 माइनस 4, 5, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 9 माइनस 5, 4, और 6 माइनस 3, 3, तो कितना आ गया? 34.579, और यही है हम लोग का आंसर। नाउ सी, आंसर लिखेंगे फ्रॉम दिस वन, तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे 766.104 माइनस 56.82। अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले लिखेंगे 766.104, और इधर में लिखेंगे 56.82, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 82 उसके बाद खाली है, तो इधर में 0 पुट करेंगे। अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 माइनस 0, 4, इधर में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो काटेंगे, बोरो करेंगे 10, 10 माइनस 2, 8। अभी फिर से हम लोग नहीं कर सकते, काटेंगे इसको और इसको बना देंगे 5, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 8, 2। अभी डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, ये हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो बोरो करेंगे 5 हो जाएगा, ये 15, तो 15 माइनस 6, तो 9 हो जाएगा, 5 माइनस 5, 0, और ये हो जाएगा 7। तो कितना आ गया? देखो 709.284, और ये आ गया हम लोग का आंसर। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पहले भी हम लोग किया है। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज, तो हम लोग को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पैसा में दिया है, और नहीं तो बोलेंगे पाइस में दिया है, तो रिलेशनशिप क्या है वही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला है, ₹1 इक्वल टू व्हाट? 100 पाइस। तो ये रिलेशनशिप अगर तुमको मालूम है, तो ये सब सम्स तुम्हारे लिए एकदम इजी है। तो इसको हम लोग रुपीस में कन्वर्ट करेंगे,
तो 124 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा रुपीस। देखो 124 लिखेंगे, 2 जीरो है तो इधर में डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो यही है हम लोगों का आंसर। नंबर बी देखो 37 पाइस, तो इसको अगर रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 37 बाई 100। क्यों 100? क्योंकि ₹1 इक्वल टू 100 पाइस। उसके बाद देखो अगर मैं ये 100 नहीं लिखूंगा तो डेसिमल पॉइंट इधर आएगा, तो 0.37, तो यही है आंसर ₹0.37। अभी सी देखो 21 पाइस, तो इसको अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करूंगा बाय 100 तो ये हो जाएगा ₹0.21, और यही है हम लोग का आंसर। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। Now we will come to question number 7. Question number 7 में क्या बोल रहा है? Convert the following into डेकामीटर। तो देखो इधर में 14 मिलीमीटर दिया हुआ है, ऐसा सम हम लोगों ने किया है। मिलीमीटर इधर है तो हम लोग को कहाँ पे जाना पड़ेगा ना, डेकामीटर में। तो इधर में 1 पुट करो, उसके बाद 1 2 3 4, दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड इट बाय व्हाट ना 10,000। तो अगर तुमको डिवाइड करना है तो सिंपली इधर में लिखो 14 डिवाइडेड बाय 1 फॉलोड बाय कितना तो 0, 1 2 3 4। ऐसा सम मैंने सिखाया है पहले का वीडियो में, वो देखो। अगर वो तुमने देखा है तो ये सब सम्स तुम्हारे लिए इजी है। तो ये हो जाएगा डेकामीटर। अभी देखो अगर मैं ये 4 जीरो नहीं लिखूंगा तो मुझे डेसिमल पॉइंट लिखना पड़ेगा। 4 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4 और डेसिमल पॉइंट इधर आएगा, और सेफ्टी के लिए 1 जीरो, और ये हो गया हम लोग का आंसर। अभी 534 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से मुझे डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। तो 534 डिवाइडेड बाय 1 फॉलोड बाय कितना तो 0। देखो सेंटीमीटर से मुझे डेकामीटर में आना है, तो 1 1 2 3, दैट मीन्स 1000 आई हैव टू डिवाइड, तो आ जाएगा ये डेकामीटर। तो इसको अगर मैं 1000 अगर मैं नहीं लिखूंगा तो डेसिमल पॉइंट पुट करना पड़ेगा। तो डेसिमल पॉइंट 1 2 3, उसके बाद डेसिमल पॉइंट और 0 सेफ्टी के लिए, तो ये आ गया हम लोग का डेकामीटर 0.534, और यही है हम लोग का आंसर। नाउ 445 डेसीमीटर, देखो डेसीमीटर इधर है तो यहाँ से मुझे डेकामीटर में आना है। तो 1 फॉलोड बाय 1 2, देखो 2 जीरो मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 445 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा डेकामीटर। तो अभी हम लोग डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, तो डेसिमल पॉइंट 4 और ये 4 के बीच में आएगा, और हो जाएगा 4.45 डेकामीटर, और यही है हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू हेक्टोग्राम। दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिलीग्राम इनटू हेक्टोग्राम, दिस डेसीग्राम इनटू हेक्टोग्राम, एंड दैट्स ग्राम इनटू हेक्टोग्राम। तो ऐसा सम हम लोगों ने किया है। तो 220 डिवाइडेड बाय, देखो मिलीग्राम से मुझे हेक्टोग्राम में आना है, मिलीग्राम से हेक्टोग्राम में, तो 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो, तो 1 फॉलोड बाय 5 जीरोस, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये हो जाएगा क्या ना हेक्टोग्राम। तो अभी देखो हम लोग 1 2 3 4 5, तो 220, तो 1 2 3 4 5, और उसके बाद डेसिमल पॉइंट और सेफ्टी के लिए 1 जीरो, ये हो जाता है देखो हेक्टोग्राम। अभी देखो 0.0022, ये ज़ीरो लिखने का और ज़रूरत नहीं है, तो यही है हम लोगों का आंसर 0.0022 हेक्टोग्राम। अभी आते हैं 504 डेसीग्राम। तो 504 डिवाइडेड बाय, डेसीग्राम कहाँ है? इधर में है, तो यहाँ से हमको इधर में आना है। तो 1 फॉलोड बाय 1 2 3, दैट मीन्स 1000, तो 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या ना हेक्टोग्राम। तो अभी देखो डेसिमल पॉइंट कहाँ होगा ना, इधर में होगा। सेफ्टी के लिए 1 जीरो पुट कर दो, तो ये हो गया 0.504 हेक्टोग्राम।
अभी आते हैं नंबर सी 13 ग्राम। तो ग्राम से हमको हेक्टोग्राम में आना है। तो देखो 1, तो 1 2 दैट मीन्स 100 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, बन जाएगा हेक्टोग्राम। तो देखो अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ होगा, इधर होगा, तो 0.13 हेक्टोग्राम एंड दिस इज द आंसर। इसका आंसर ये, और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर। तो लीटर में कन्वर्ट करना है। देखो मिलीलीटर दिया हुआ है, तो 1220 मिलीलीटर से हमको किसमें, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीलीटर इधर है, हमको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 लिखेंगे, 1 2 3 दैट मीन्स 1000। आई हैव टू डिवाइड दिस वन बाय 1000, तो ये हो जाएगा लीटर। तो देखो 1220, 3 तो 0 है, तो डेसिमल पॉइंट इधर आएगा, तो ये हो गया 1.220 लीटर, और यही है हम लोग का आंसर। अभी देखो 22 सेंटीलीटर, तो इधर में 22 डिवाइडेड बाय सेंटीलीटर इधर है, तो यहाँ से हमको लीटर में आना है, तो 1 फॉलोड बाय 2 zeros दैट मीन्स 100 से मुझे डिवाइड करना है, ये बन जाएगा लीटर। तो देखो 22 लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट इधर आएगा 0, और ये है लीटर, और यही है हम लोग का आंसर। अभी नंबर सी देखो 323, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो डेसीलीटर इधर है, तो मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 followed by 10 that means 10 I have to divide and I will divide it by 10, तो ये बन जाएगा लीटर। तो 323, तो डेसिमल पॉइंट इधर आएगा, तो ये बन जाएगा 32.3 लीटर, और यही है हम लोग का आंसर। एक्चुअली वर्कआउट पोर्शन कुछ भी नहीं है, ये तो रिवीजन है, सभी एक्सरसाइज का सम्स मिलाकर वर्कआउट पोर्शन है। तो ये सब सम्स मैंने पहले भी सिखाया है तुमको, इसका पहले का पार्ट देखो तो अच्छा से समझ में आएगा। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 10। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन डू द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स लाई। ये जो डेसिमल नंबर है, दिस डेसिमल नंबर, ये जो नंबर लाइन है, दो तो होल नंबर के बीच, मतलब इसको ये बैठ रहा है, तो वो दो ठो होल नंबर तुमको बोलना है। देखो डू द फॉलोइंग डेसिमल नंबर लाई टू होल नंबर्स, विच टू होल नंबर्स। तो 1.25, देखो मैंने इधर में एक ठो नंबर लाइन ड्रॉ किया है, तो इधर में 1 है 2 है, तो 1.25 मतलब 1 से ज़्यादा है 2 से कम है, तो 1.25 कहाँ होगा, ऑलमोस्ट लाइक दिस प्लेस, तो ये है 1.25। तो ये दो तो होल नंबर 1 और 2 के बीच है, तो बिटवीन 1 एंड 2, वेरी इजी। नाउ 2.9, तो 2.9 इज ऑल्सो लाइंग बिटवीन टू होल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, तो दिस इज 2, दिस इज 3, तो 2 and 3, 2.9 that means more than 2 but less than 3, so 2.9 I think it will be somewhat here, okay, and this one will be what, 2.9, so it is between which two whole numbers, 2 and another one is 3। हिंदी में थोड़ा वीक हूं मैं हिंदी बोलना, ठीक है, मगर तुम लोग को समझ में आएगा। अभी देखो 0.21, 0.21 किसके बीच में होगा ना, 0 और 1। 0.21 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 0.1 2, तो इधर में सपोज इधर में होगा, तो 0.21, ये दो तो होल नंबर, एक तो 0 एक तो 1, तो बिटवीन, इट इज लाइन बिटवीन 0 एंड 1, यही है सम, यही है आंसर तुमको लिखना पड़ेगा। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है complete. Now we will come to question number 11. Question number 11 very easy. Check whether the following decimal numbers are less than 1/2, मतलब less than half or not. तो less than half, half 1/2 इसका कितना होगा डेसिमल में, 0.5। अगर तुमको डायरेक्टली नहीं आता तो रफ वर्क कर लो, 1 और 2 इधर में 0 पॉइंट, फिर 0 आएगा, 2 5 10, तो देखो 0.5, तो इधर में हाफ का मतलब है 0.5, तो 0.5 से कम होना चाहिए,
ये तो 2.45 है, ठीक है। तो 2.45 अगर है तो इसको हम लोग लिख देंगे नो, इसका आंसर। ये 1.5 है, ये भी लिख देंगे नो। और ये देखो 0.23, तो इधर देखो टेंस प्लेस में 2 है, इधर में टेंस प्लेस में 5 है, तो ये तो छोटा है, तो यही होगा यस। दिस इज ओनली स्मॉलर देन व्हाट, हाफ, और वी कैन से 0.5। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज इंटरेस्टिंग सम। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम देयर सम। तो फ्रॉम देयर सम मीन्स ये जो फ्रॉम देयर सम, ये सम को मुझे पहले लिखना है। तो फ्रॉम देयर सम, इधर में दो ठो नंबर डेसिमल नंबर दिया है, तो उसको पहले हम लोग लिखेंगे 225.103 प्लस 220.052। सो दिस इज द सम। तो ये सम से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस। हमको यहां से हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? द डिफरेंस ऑफ दीज टू। तो डिफरेंस मीन्स अगेन ये एक ठो पार्ट है, डिफरेंस मीन्स दिस वन, डिफरेंस मीन्स अगेन सब्ट्रैक्ट। तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वन, 225.103 माइनस 220.052। तो ये है सम। अच्छा से समझ लो, देखो सब्ट्रैक्ट बोल रहा है तो ये है सब्ट्रैक्ट। किससे किससे सब्ट्रैक्ट करेगा? कौन किससे सब्ट्रैक्ट करेगा? सब्ट्रैक्ट व्हाट? द डिफरेंस ऑफ दिस वन। तो डिफरेंस ऑफ दिस वन इज दिस वन, माइनस फ्रॉम देयर सम इज दिस वन। तो ये है सम। इसको अगर तुम ये समझ लिया तो सम हो गया है। अभी इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। चलो इधर में एडिशन शो करेंगे, 225.103 और 220.052। तो इसको ऐड करने से 5 आएगा, इधर में 5 आएगा, इधर में 1 आएगा, डेसिमल पॉइंट 544। तो कितना आ गया? 445.155 माइनस। अभी देखो इन दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन दोनों को चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। इधर में 225.103 और 220.052, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इधर में 1 आएगा। अभी देखो हम लोग नहीं कर सकते, तो हमको बोरो करना पड़ेगा। इसको काटेंगे 0, ये हो जाएगा 10। तो 10 माइनस 5 5, और इधर में 0, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 5 आएगा, और 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, तो कितना आ रहा है? 5.051। अभी इन दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो इधर में ये वाला मैंने इधर में ऑलरेडी लिखा है, तो इसके नीचे मैं लिख दूंगा 5.051। देखो अभी इसको सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आ जाएगा। तो ये कितना होगा? 4 होगा, इधर में 0 होगा, इधर में 1 होगा, डेसिमल पॉइंट, फिर 0, फिर 4 4। तो आ गया हम लोग का आंसर। चलो ब्लैक पेन से लिखते हैं 440.104 एंड दिस इज द आंसर। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? अभिषेक ट्रैवल। तो अभिषेक ट्रैवल 110.267 किलोमीटर बाय बस। तो बस से अभिषेक कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है? ये वाला। तो हम लोग सेंटेंस लिखेंगे। मैं टाइम को सेव करने के लिए पहले से लिख दिया है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। तो बाय बस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? नाउ 110.267 किलोमीटर, ये डिस्टेंस अभिषेक ने बाय बस में ट्रैवल किया है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 15.32 किलोमीटर बाय रिक्शा। तो रिक्शा में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो लिखोगे इधर में, डिस्टेंस ट्रैवल बाय रिक्शा। तो वो क्या है? 15। तो 15 पॉइंट के नीचे पॉइंट 32 किलोमीटर। तो रिक्शा और बस से टुगेदर तो वो क्या कितना ट्रैवल कर रहा है? तो इधर में एक तो लाइन ड्रॉ कर दो, इन दोनों को ऐड करो। तो देखो इधर में खाली जगह है तो 0 पुट करो।
अभी इसको तुमको ऐड करना पड़ेगा। तो ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 5 होगा, डेसिमल पॉइंट 5, और ये 2 और ये 1। तो इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय होम, बाय अभिषेक, बाय बस एंड रिक्शा टुगेदर। अभी वो लोग क्या बोल रहा है, एंड उसके बाद देखो, एंड द रेस्ट ऑफ हिज जर्नी ऑन फुट। बाकी जो जर्नी था वो चल के खत्म किया है, मतलब कंप्लीट किया है। इफ ही हैड ट्रेवल्ड 142.356 किलोमीटर, तो अभिषेक टोटल देखो, इन टोटल तो पूरा डिस्टेंस, पूरा कितना उसने ट्रेवल किया है वो दिया हुआ है। इफ ही हैड ट्रेवल्ड 142.356 किलोमीटर इन टोटल, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अभिषेक इज व्हाट, तो वो मैंने लिखा है, देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अभिषेक इक्वल टू क्या लिखेंगे, 142.356 किलोमीटर। ये है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अभिषेक। हाउ मच डिड ही ट्रेवल ऑन फुट, हमको निकालना है चलकर वो कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस एंड रिक्शा इधर में दिया हुआ है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 125.587 किलोमीटर। तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, आराम से हम लोग का आंसर निकल आएगा। तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अभिषेक ऑन फुट। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो नहीं कर सकते, बोरो करना पड़ेगा। ये हो जाएगा क्या, 4, ये 16 हो जाएगा। तो 16 माइनस 7 कितना होगा ना, 9 आ जाएगा। इधर मैं चलो लिख देता हूँ किलोमीटर। 4 और 8 नहीं कर सकते, काटेंगे, इसको 2 बना देंगे, ये 14 हो जाएगा। 14 माइनस 8 कितना होगा ना, 6 होगा। अभी इसको भी हम लोग नहीं कर सकते, फिर बोरो करेंगे, ये 1, ये 12 हो जाएगा। 12 माइनस 5 7 होगा। फिर डेसिमल पॉइंट, ये नहीं कर सकते, इसको काटेंगे, 3 बना देंगे, अच्छा से काटते हैं, और ये हो जाएगा 11। तो 11 माइनस 5 क्या होगा, 6 होगा। 3 माइनस 2 कितना होगा ना, 1 होगा। तो आ गया देखो कितना ना, 16.769 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अभिषेक ऑन फुट। और इधर में हम लोग लिख देंगे आंसर। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, श्रेया हैज ₹250.80 in her pocket. That means with Shreya, how much money now Shreya has, or with Shreya, how much money is in her pocket? That is ₹250.80. तो टोटल मनी श्रेया हैज, नहीं तो तुम लिख सकते हो टोटल पॉकेट मनी श्रेया हैज। तो वो कितना है, ₹250.80। दिस इज द टोटल मनी श्रेया हैज इन हर पॉकेट। शी बाइज ए बुक फॉर ₹150.50। तो उसने एक तो किताब खरीदा है जिसका दाम है 150.50। सो कॉस्ट ऑफ ए बुक परचेज बाय श्रेया, तुम ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हो। और इधर में लिखोगे क्या, 150.50। सो अभी देखो, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर नाउ। लेफ्ट मतलब तुमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना रुपया उसके पास अभी बचा हुआ है, मतलब तुमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। Therefore money left with Shreya now, तो तुमको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 0 होगा। 8 माइनस 5 3, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 0, तो 5 माइनस 5 0, और इधर में होगा 1, और इधर में लिख दो रुपीस। तो यही है तुम्हारा आंसर। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है complete. Now we will come to the last question of the workout portion. और जब भी last question आता है, I'm happy that I'm able to finish this particular exercise as well as this particular chapter also. तो question number 15 क्या बोल रहा है, a driver applies the brake to stop the train at the upcoming station. मतलब स्टेशन आ रहा है
तो उसी टाइम ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। When the brakes are applied, the temperature of the brake pads, तो जो ब्रेक पैड है उसका जो टेम्परेचर है इंक्रीजेस बाय 130.5 डिग्री सेल्सियस। तो ब्रेक पैड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 130.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है एंड रीचेस 168.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बढ़कर वो कितना पहुंच गया है? 130 तो बढ़ गया है 130.5 और जाकर कितना हो गया है? 168.8 डिग्री सेल्सियस। जब स्टेशन आया तो 168। तो इधर में मैंने क्या लिखा है? जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द ब्रेक पैड्स वो कितना है ना? 168.8 डिग्री सेल्सियस। ब्रेक लगाया, स्टेशन जब आया तो कितना हो गया टेम्परेचर? 168.8 डिग्री सेल्सियस। और जब ब्रेक लगाया कितना बढ़ गया था टेम्परेचर ना? 130.5 डिग्री सेल्सियस। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्रेक पैड्स टू स्टॉप द ट्रेन एट द अपकमिंग स्टेशन। मतलब जब स्टेशन आ रहा है उससे पहले उसने ब्रेक लगाया तो कितना इंक्रीज हुआ था ना? 130.5 डिग्री सेल्सियस इतना इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द ब्रेक पैड्स बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक्स। ये स्टेशन आने से पहले तो वो ब्रेक लगाया है, तो ब्रेक लगाने से पहले ब्रेक पैड का टेम्परेचर कितना था वो तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करोगे? सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्योंकि फाइनल टेम्परेचर है 168.8 डिग्री सेल्सियस। और कितना ये कैसे आया? टेम्परेचर बढ़ गया था। कितना बढ़ा था? 130.5 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर, इसलिए मैंने लिखा है ये वर्ड, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द ब्रेक पैड्स बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक्स। ब्रेक्स को अप्लाई करने से पहले कितना टेम्परेचर था वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द ब्रेक पैड्स बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक्स। तो इसको तुम क्या करोगे? सिंपली सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सब्ट्रैक्ट करने से कितना होगा? देखो इधर में एक तो माइनस साइन मैंने दे दिया है, तो ये सेल्सियस तो सेल्सियस रहेगा, डिग्री तो डिग्री रहेगा। 8 - 5 कितना होगा ना? 3 होगा। ये डेसिमल पॉइंट आ गया है, ये 8 इधर में आ जाएगा और इधर में 3 हो जाएगा। तो देखो यही है हम लोगों का आंसर। मतलब बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक्स, ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले टेम्परेचर था कितना ना? 38.3 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद ब्रेक लगाया तो टेम्परेचर कितना बढ़ गया ना? 130.5 डिग्री। तो 38.3 और 130.5 बड़ा है, तो उन दोनों को ऐड करके टोटल कितना रीच हो जा रहा है ना? 168.8 डिग्री सेल्सियस। इतना बड़ा है। इंक्रीजेस बाय, देखो इधर में लिखा है इंक्रीजेस बाय हाउ मच? 130.5। दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा ख्याल से अभी क्वेश्चन नंबर 15 इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। और इस वर्कआउट पोर्शन का सभी सम्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने तुम लोग को सिखा दिया है। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन so that if it comes in the exam you can score 100%। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स। This could be us. So back to what I was saying. Could be us.